क्या पैसा कमाना ही असली खेल है या इसे समझदारी से संभालना ज्यादा जरूरी है? अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। पैसा और निवेश से जुड़े फैसले सिर्फ गणितीय तर्कों पर आधारित नहीं होते, बल्कि हमारी सोच, आदतें और भावनाएं भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का सार समझेंगे, जो आपको पैसों को देखने का एक नया नजरिया देगी। अध्याय 1। पैसा और हमारा माइंडसेट। पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला, अपनी मेहनत से ज्यादा कमाना, और दूसरा, अपनी समझदारी से पैसे को सही जगह लगाना। असली खेल माइंडसेट का है। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन असल में सही फैसले लेना और धैर्य रखना ज्यादा मायने रखता है। अध्याय 2। धन की समझ, तर्क बनाम भावना। हम मानते हैं कि पैसा केवल गणितीय खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भावनाओं, आदतों और व्यक्तिगत अनुभवों का भी मिश्रण है। कोई व्यक्ति एक छोटी सी नौकरी में भी संपत्ति बना सकता है और कोई करोड़पति भी दिवालिया हो सकता है। फर्क है सोचने के तरीके में। अध्याय 3। धैर्य और कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है धैर्य। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट ने 99% संपत्ति 50 की उम्र के बाद बनाई। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, तब काम करता है जब आप धैर्य रखते हैं और बार बार फैसले बदलने की गलती नहीं करते। पैसा सिर्फ तेजी से नहीं बढ़ता, यह समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। अध्याय 4। भाग्य और जोखिम। दो छुपे हुए खिलाड़ी। भाग्य और जोखिम दोनों किसी भी वित्तीय फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं। हम सिर्फ सफल लोगों की कहानियों को देखकर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कई ऐसे लोग भी थे जो उसी रास्ते पर चलकर असफल हुए। इसलिए अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अध्याय 5। खुशहाल और स्वतंत्र बनने की कला। असली वित्तीय सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्वतंत्रता हासिल करना है। पैसा तब तक फायदेमंद नहीं जब तक वह आपको अपनी शर्तों पर जीने की आजादी न दे। अध्याय 6। कम खर्च में बड़ी दौलत बनाना। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है कम खर्च करें, ज्यादा बचाएं और सही निवेश करें। बड़ा घर, महंगी कारें और लग्जरी चीजें खरीदने की बजाय पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां वह बढ़ सके। याद रखें, अमीरी दिखाने और असल में अमीर होने में बहुत फर्क है। अध्याय 7। लंबी अवधि की सोच ही असली रणनीति है। दुनिया में कोई भी रातों रात अमीर नहीं बना। हर बड़ा निवेशक और व्यापारी लंबी अवधि की सोच के साथ चलता है। आपको भी धैर्य रखना होगा और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना होगा। अध्याय 8। पैसा और हमारे व्यवहार की भूमिका। पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, यह एक व्यवहारिक खेल भी है। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, बचत करनी चाहिए, सही जगह निवेश करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान के फैसले तर्क से ज्यादा भावनाओं पर आधारित होते हैं। डर, लालच, असुरक्षा, ये सब हमारे वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं। अक्सर लोग नुकसान के डर से निवेश नहीं करते, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि पैसा तभी बढ़ता है जब वह सही जगह लगाया जाए। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं और धैर्य रखते हैं, तो समय के साथ आपका पैसा खुद ही आपके लिए काम करने लगेगा। अध्याय 9। वित्तीय सफलता की सबसे बड़ी कुंजी, कंसिस्टेंसी। धन बनाने का सबसे आसान तरीका है अनुशासन और निरंतरता। कई लोग शेयर बाजार में सिर्फ तब निवेश करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और फिर डर के मारे बाहर निकल जाते हैं जब मार्केट गिरता है। लेकिन असली अमीर वे लोग बनते हैं जो हर परिस्थिति में निवेश जारी रखते हैं। कंपाउंडिंग का जादू उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए बिना लंबी अवधि तक निवेश करते हैं। छोटे छोटे निवेश भी अगर समय के साथ किए जाएं तो वे करोड़ों में बदल सकते हैं। अध्याय 10। स्वतंत्रता, असली अमीरी का राज। असली अमीरी वह नहीं जो आपके बैंक बैलेंस में दिखती है, बल्कि वह आजादी है जो पैसा आपको देता है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन आप फिर भी तनाव में जी रहे हैं, तो वह पैसा किसी काम का नहीं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने शर्तों पर जिंदगी जी सकें। नौकरी बदलने की आजादी, अपने समय को खुद नियंत्रित करने की शक्ति, यही असली धन है। अध्याय 11। दिखावे की अमीरी बनाम असली अमीरी। आजकल बहुत से लोग अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन असली अमीर वे होते हैं
जो समझदारी से अपने पैसे को बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफस्टाइल असल जिंदगी से बहुत अलग होती है। सफल लोग पहले बचत करते हैं, फिर खर्च करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचत करने की सोचते हैं, जो कभी नहीं हो पाती। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, तो दिखावे की बजाय अपनी संपत्ति पर ध्यान दें। अध्याय 12। पैसा और खुशहाली। क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? कई लोग मानते हैं कि पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन असल में पैसा केवल सुविधाएं खरीद सकता है। पैसा आपको आरामदायक जीवन दे सकता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन नहीं है, तो धन का कोई मतलब नहीं रह जाता। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि यह आपके जीवन को बेहतर बना सके, न कि बोझ। अध्याय 13। बाजार का उतार चढ़ाव। डर को कैसे हराएं? बाजार का उतार चढ़ाव एक सच्चाई है। हर कुछ सालों में मंदी आती है और हर बार लोग डर कर पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन सफल निवेशक वे होते हैं जो शांत रहते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश जारी रखते हैं। इतिहास गवाह है कि हर आर्थिक संकट के बाद बाजार फिर से ऊपर जाता है। अगर आप लंबे समय के लिए टिके रहते हैं, तो आप हमेशा जीतते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।